अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। लें जी, आज के चौथे दिन की इफ्तारी का मेन्यू ये चेक करें। गर्मा ये है स्टेक, आज मारिया ने स्टेक बनाई है। ये है इसके साथ चाइनीज़ राइस, और ये हमारा लोबिया चाट, ये शरबत है, और ये हमारे पकौड़े। अब सबकी अलग अलग प्लेटें बन के आ रही हैं। और ये है जी राबिया की तरफ से मुझे खाना ज़बरदस्त की तरफ से चाइनीज़ राइस जो है ये सोबिया की तरफ से। हम सारे मिलजुल के ऐसे खाते हैं, बनाते हैं चीज़ें, और मुख्तलिफ वैरायटी हमें खाने को मिलती है। और ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको प्राइज़ दे दिए गए पहले ही, और ये पार्टी हो रही है। और ये देखें, मूसा साहब कोशिश शुरू कर रहे हैं कुछ करने की, गलत काम, लेकिन अल्लाह करे अंदर ही ले जाए। चले शुक्र है ले गए अंदर ही, क्योंकि अभी अंदर एक करके आ चुके हैं। तो ये है जी मूसा साहब का खाना। पहले से इन्होंने आधा गिराया था, आधा खाया था। चले खाएं। ये मूसा खा रहे हैं ये मूसा खा रहे हैं। वेरी नाइस। मूसा बाबा कहाँ है आपके? बाबा आपको पता? बाबा नहीं पता कहाँ है। नहीं, खजूरें लेंगे। आओ आओ, इधर आओ। लें जी, अब हम रोज़ा खोलने की तैयारी करें। बेटा मेरी जगह खाली कर दो। चलो मैं उधर आ जाती हूँ। आज इधर आ इधर आओ, मुझे जाओ। पकौड़े शकौड़े भी दो। तो वो किधर गई अजीज? आज अजीज बाहर खा अजीज भी बाहर ठंडा हो लेनी खजूर। सॉस ठंडी हो जाएगी। ठहरो ठहरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, बैग उठा के अपनी बाजू पे लटका के देखें, चल पड़े। कहाँ बाहर जाना है? सारे तो इधर बैठे हुए हैं। फिर तो देर बाद इसको कभी भाभी, कभी बाबा, कभी मम्मा याद आते हैं सारे। कहाँ जा रहे हैं? अभी पता नहीं कहाँ से आए हैं। मुझे तो लग रहा था कि मारिया के साथ ऊपर चला गया, कहाँ जा रहे हैं? लेकिन ये नीचे ही थे। तो थोड़ी देर बाद आके मुझे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है मारिया, यहाँ पे कौन है इस तरफ? अजीज, ये मारिया कहाँ गई है? तो ये किसके साथ इधर आया है? ये तुम्हारे पास था? मैं समझ रही हूँ मारिया के साथ चला गया ऊपर, तो थोड़ी देर बाद ये आ गया। डेंजरस बच्चा। चंदे, हमारे पास ही रहा करो, आप ऐसे ना फिरते रहा करो। ओ, अब इसको ना टांगों में आ गया बैग का। इसको छुपा के रखो नजरों से। अब मेरे कमरे में ले जाओ ना। वो बैठी अपने कुछ लगी नहीं है, बस हम तो ये देखें हाथ बांध के अब आ रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं बहू बन के? हाँ, नीचे भी इनका है। इधर ला के रखें भाभी का बैग, इधर ला के रखें। अपना बैग, अपना बॉटल उठाएं, अपना मम। इसको डस्टबिन में डाल दें। डस्टबिन में वो है मेज के नीचे। चल अपनी कार चला लें। आ जाए। इतना ही खाया गया है, बाकी अब ये मैंने छोड़ दी है। शरबत और पी है। अभी और भी चीज़ें पड़ी हुई जिनको आज खाया ही नहीं गया। अब पेट फुल है, कोई नहीं चीज़ खाई जाती। पहले रमज़ान में से ही भूख लगी है, बस रोज़ अफ्तार पे। अब नहीं खाया जा रहा। तो मैं बस चाय का वेट कर रही हूँ, चाय आ जाए तो चाय पिए। और दूसरा छोटा वाला 7। बाकी वो जो है अभी हमारे तकरीबन 9 हिस्से हैं। हाँ, 9 वो और एक मीडियम वाला, और 6 जो है ये हमारे अब बड़े रूम। ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पढ़ता था मैं बैठ के। नहीं, वो ड्राइंग रूम ऊपर था।
बाहर निकल आए जी। अभी हम लोग ना दिया राशन 2-3 लोगों को, वो पकड़ाना था वो पकड़ाया है। कुछ घर में जो आए हुए थे उनको दिया राशन। तो अब फल वल लेने निकले हैं। चाट के लिए थोड़ा बहुत फल चाहिए होता है। अब ये कि कुछ लोग होते हैं कि हर तरह की चीज़ डाल लेते हैं चाट में, कुछ लोग सिर्फ 2-3 चीज़ों से करते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें डली हुई हों चाट में तो और भी मज़ेदार हो जाती है। तो आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को राशन चला गया। तो मैं भी अब थोड़ी सी फ्री माइंड हो गई हूँ। मुझे बड़ा टेंशन होती है कि शुरू के रमज़ान में लोगों को राशन चला जाए जिन जिन को देना होता है। मैंने अभी है वो और 5वें रोज़े की सहरी। अब मैं ये अपना ग्रेनीज का आटा जिसके मैं रोटी बनवाना शुरू कर दी है। ये मेरा फ्राई एग और ये तो उसके साथ मैं मक्खन जैम लूँगी क्योंकि मीठे के अलावा मैं खा नहीं सकती। रोटी बहुत मज़े की है, नुकसान भी नहीं करती, प्योर गंदम नहीं है, बहुत सारी मिक्स चीज़ें हैं इसके अंदर। प्रिंसेस बनी हुई हैं, बड़े आराम से बैठी हुई अकेली हैं। चले आप अपनी फ्रॉक तो घूम के दिखाएं मुझे थोड़ी सी, बड़ी मज़े की घूमती हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। माशाल्लाह से अकेले अकेले हों बच्चे तो सारे बड़े आराम से बैठे रहते हैं। क्लीनअप वगैरह सब हो गया है। अब मैं उठ के मैंने पहले काम हम किए, कुछ और राशन वाशन देने थे वो दिए लोगों को। और एक लड़की आई हुई थी उसके साथ बातचीत करती थी, गपशप, और सबका क्लीनअप हुआ हुआ कमरा। और अब मैं लगी हूँ कुरान पाक पढ़ने। अब मैं लगी हूँ कुरान पाक पढ़ने। बेटा व्लॉग बनाती हूँ मैं। हर वक्त क्यों? ना बनाऊँ? हर वक्त बनाती हर वक्त नहीं, कुछ कुछ बनाती हूँ। ये मैं लगी हूँ कुरान पाक पढ़ने। को एक मुशरिक ने कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को बुलाया तो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने गवाही दी कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो ये मौजूद होता वहाँ पर, इसलिए उस मस्जिद का नाम भी मस्जिद शजरा है, शजरा दरख्त को कहते हैं। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट सीधा जाएंगे तो आप ये चेक करें जी। अब ये सेटिंग नहीं ख़त्म हो रही, आज पता ही नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही कि कहाँ की सेटिंग करनी इन दोनों ने। कल दोपहर में आया जाता हाथ बांध के ये भाई तो भी क्लिप उतार दें अपना। The next day. भाई ग्राउंड में आ गई हूँ। मूसा साहब मुझे पकड़ के ले आए हैं कि भाई चलो। मैंने कहा चलो आ जाओ, फिर चलते हैं। पौधों को भी देख रही हूँ आज। आ जाओ चलो बैठो ऊपर। किसके साथ आए थे? राफिया के साथ? भाभी तो ऊपर गई थी, भाभी तो ऊपर गई थी हैं। भाभी और कुरतुलैन तो ऊपर गई, तो आप नीचे आ गए। दूधा को मिलने आ गए थे हैं? दूधा को मिलने आ गए थे। ये मेरे लॉन्ड्री मैंने की थी और पत्ते अभी भी झाड़ रहे हैं। वो बेचारे सफाइयाँ करते हैं तो फिर पत्ते गिर जाते हैं। तो बस ऐसा ही है। सूरज भी काफ़ी तेज़ है। अभी टाइम काफ़ी है रोज़ा खोलने में। जी कोको एक ही रह गई बेटा हमारी, बेचारी वो अकेली खड़ी हुई है। हमारी कोको ही एक रह गई है, सारे मर गए बेचारे। हमारी कोकों को नज़र लग गई। अकेला बच्चा अकेली मुर्गी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। जी आज का 5th रोज़ा अफ्तार होने लगा है। ये देखिए जी हमारी आ गया ना तो दो स्लिप ही तरह हो की गया। चाट होती है। एक का टेस्ट डिफरेंट है, मैं क्या पूरे पकौड़े पड़े हुए हैं हॉट पॉट में। और ये हमारी सारी अफ्तारी। लाइटें भी हमने थोड़ी बहुत लगा ली हैं अपनी रमज़ान की तैयारी।
ये अभी मेज़ पे से गिरे हैं जी। एक मेज़ है वहाँ पे लाउंज में हमारी, उसके ऊपर खड़े हुए थे, मुंह के बल नीचे गिरे हैं। अब बड़े मासूम बने बैठे हैं, बिल्ली पकड़े। रोज़े की अफ्तारी का टाइम है सबकी, रोज़ा अफ्तार होने वाला है। नहीं जी, रात की तो मैंने नहीं बनाई सहरी की, बस पता नहीं भूल गई। तो अब आज की फिर छठे रोज़े की अफ्तारी आपको दिखाएंगे। तो इसके साथ ही आप नहीं आ रही, इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मज़े मज़े की चीज़ें मैं दिखाती हूँ डेली। कोशिश तो होती है सादगी से ही इफ्तारी हो, लेकिन वो बच्चों की वजह से सब कुछ बनाना पड़ जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारा वज़न भी बढ़े, और जो लोग इतनी ज़्यादा माशाल्लाह इफ्तारी नहीं बनाते हैं तो वो फिर उन लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि भी हमें कम से कम चीज़ दिखाएं कि दूसरों को फिर भी कोई ऐसा असर ना हो। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात हर घर में इफ्तारी की बरकत से बहुत अच्छा खाना बरकत डालता है खानों में, रिज़्क़ में, और अल्लाह ऐसे ही बरकत डाले रखे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।